हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपरकैलेमिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। Hyperkalemia is generally defined as a serum potassium level is higher than 5 milli equivalent per liter। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि हाइपरकैलेमिया कंडीशन कब डेवलप होती है, जब हमारे ब्लड के अंदर हमारा सीरम पोटेशियम लेवल जो होता है वह 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज इन द ब्लड इज 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हमारे ब्लड के अंदर हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल क्या होता है, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट जो होता है नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है, हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि हाइपरकैलेमिया क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारा सीरम पोटेशियम लेवल जो हो जाता है वह 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। और हमारे ब्लड के अंदर या फिर हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर हमारा नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल क्या होता है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो होता है वह 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमें हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हो चुकी है, या फिर हम लोग बात करते हैं कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमें हाइपरकैलेमिया हुआ है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा हमें हाइपरकैलेमिया हुआ है। इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, उनमें से एक टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी में हम लोग कुछ चेंजेस देखते हैं, उन चेंजेस से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हुई है या नहीं हुई है। तो अब हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बातें करेंगे कि वो चेंजेस क्या होते हैं और वो कुछ चेंजेस कौन से होते हैं। उन चेंजेस को देख के हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया कंडीशन डेवलप हुई है। तो आइए हम उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। क्राइटेरिया ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। पीक्ड टॉल tent T wave is the first evidence of hyperkalemia, best seen in chest lead. This also occur in posterior wall MI। ये बोलना चाह रहा है कि ईसीजी के अंदर हमें जो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। वो क्या हो जाएगी, जो टी वेव होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगी, वो पीक्ड होगी। टी वेव कैसी होगी, उसके पीक्ड होगी एंड टॉल होगी, जो उसकी नॉर्मल हाइट होती है उससे ज़्यादा होती है। और क्या होगी, टेंट होगी। ये ईसीजी के अंदर फर्स्ट एविडेंस होता है। मतलब सबसे पहले अगर हमारे बॉडी के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है और अगर हम ईसीजी करवाते हैं तो हमें क्या फाइंडिंग मिलेगी, अगर हमें क्या मिलेगा, टॉल टी वेव मिलती है, पीक्ड होती है और टेंट होती है। ठीक है, और दिस ऑल्सो अकर इन पोस्टीरियर वॉल एमआई। पोस्टीरियर वॉल अकर में मतलब पोस्टीरियर वॉल एमआई के अंदर भी कंडीशन होती है। और टी वेव की नॉर्मल वैल्यू जो होती है, टी वेव जो होती है उसकी वैल्यू जो होती है, लिम्प लीड के अंदर टी वेव की वैल्यू होती है 5 mm। अगर टी वेव जो होती है लिम्प लीड के अंदर, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एवीएफ एवीएल एवीआर के अंदर 5 mm से ज़्यादा होती है, तो वह है टॉल टी वेव है। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करते हैं चेस्ट लीड के अंदर। चेस्ट लीड के अंदर टी वेव की नॉर्मल हाइट होती है 10 mm। अगर 10 mm चेस्ट लीड से 10 mm से ज़्यादा है चेस्ट लीड के अंदर, V1 to V6 के अंदर टी वेव की हाइट 10 mm से ज़्यादा है, तो वह टी वेव टॉल टी वेव कहलाती है। ये फर्स्ट एविडेंस होता है। तो मतलब ईसीजी का अगर हमें ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया कंडीशन कॉज होती है और हम ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे, जो टी वेव होगी वो क्या हो जाएगी, पीक्ड हो जाएगी, टॉल हो जाएगी एंड टेंट हो जाएगी। टेंट टी वेव क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। टी वेव को हम टेंट टी वेव इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, टी वेव जो होती है क्या, एक तो क्या हो जाती है, पीक्ड हो जाती है। ठीक है, एंड टॉल हो जाती है। सेकंड, सिमेट्रिकल होती है एंड इसका बेस जो होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इस कारण से हम टी वेव को टेंट टी वेव बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है टी वेव को टेंट टी वेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होती है, वो एक तो टॉल होती है, पीक्ड होती है, उसका बेस जो होता है वो नैरो होता है एंड सिमेट्रिकल होता है। इस कारण से इसे हम टी वेव को टेंट टी वेव बोलते हैं। ठीक है,
फर्स्ट चेंज तो हमने देख लिया ईसीजी के अंदर। अब हम लोग देखेंगे सेकंड चेंज। सेकंड चेंज के अंदर क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अगर पी वेव जो होता है, पी वेव का जो पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वह 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1.12 सेकेंड से 0.220 सेकेंड से ज़्यादा होता है पीआर इंटरवल का ड्यूरेशन। तो क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें देखने को लिए मिलेगा, फर्स्ट चेंजेस क्या होंगे, टॉल टेंट एंड पीक टी वेव। सेकेंड हमें मिलेगा कि जो हमारा पीआर इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। पीआर इंटरवल कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 0.12 सेकेंड टू 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है उसकी ड्यूरेशन। तो क्या हो जाता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। और पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होना क्या होता है, हाइपरकैलिएमिया का सेकंड एविडेंस होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एविडेंस की। हमने 2 एविडेंस तो बात कर लिया। फर्स्ट क्या होता है, टॉल टी ए हो जाती है। सेकंड हम लोगों ने बात किया जो पीआर इंटरवल होता है वो क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एविडेंस। द एम्पलीट्यूड ऑफ पी वेव इज डिक्रीज एंड फाइनली डिसअपेयर कम्प्लीटली। पी वेव स्मॉल एंड डिसअपेयर, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। थर्ड एविडेंस क्या होता है, पी वेव जो होती है उसकी जो नॉर्मल हाइट होती है वो उससे कम हो जाती है, ठीक है। पी वेव की नॉर्मल हाइट होती है, मतलब जो भी आप उसका हम बोल सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड होता है 2.5 मिलीमीटर होता है। जो पी वेव का एम्पलीट्यूड हो जाता है वह 2.5 मिलीमीटर से कम हो जाता है, या फिर धीरे धीरे वह क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। पहले तो वह उसका बेस इंक्रीज होता है, ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। ओनली हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव मिलते हैं। एक चीज़ हमें याद रखनी, जब भी हमारी ईसीजी के अंदर मतलब हाइपरकैलिएमिया के अंदर पी वेव जो होती है वह पहले तो क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, बट जब वो डिसअपेयर होती है तो क्या होता है, टी वेव जो होती है उसकी हाइट जो होती है वह और इंक्रीज हो जाती है। टी वेव जो होती है वो और टॉल वेव हो जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना हाइपरकैलिएमिया के अंदर। हाइपरकैलिएमिया के अंदर जब भी पी वेव डिसअपेयर हो जाती है तब क्या होता है, टी वेव की हाइट जो होती है और इंक्रीज हो जाती है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, पी वेव जो होती है पहले उसका एम्पलीट्यूड कम होता है एंड धीरे धीरे फुल्ली क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। फोर्थ कंडीशन होती है वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। नॉर्मल ड्यूरेशन होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का 0.12 सेकेंड। 0.12 सेकेंड से अगर उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली पहले तो वह वाइड होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता जाता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाइड होने के साथ साथ वो क्या हो जाता है, टी वेव के साथ में मर्ज हो जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, पी वेव तो वैसे ही डिसअपेयर हो जाती है, तो बचा क्या, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाइड होता जाता है, वाइड होता जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, वह टी वेव के साथ में मर्ज हो जाता है। तो वो मैं अभी समझाती हूँ आपको। तो पहले तो हमें इतना याद रखना है कि फोर्थ चेंज क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है क्या होता है, वाइड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट चेंज की। क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ आर वेव डिक्रीज हो जाता है एंड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली वाइडन। मतलब पहले तो क्या होता है, नॉर्मली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे पोटेशियम लेवल और बढ़ता जाता है तो क्या हो जाता है, आर वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वाइल्ड से और ज़्यादा वाइल्ड होता जाता था, ठीक है ना, वाइडन एंड ब्लेंड विद टी वेव। टी वेव के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है टी वेव के अंदर, ठीक है, एंड गिविंग वाइड बिजार्ड बाईफेजिक। तो और वो क्या देता है, मतलब ये पहले बोलना चाह रहा है कि नॉर्मली तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइल्ड होता है, बट फिफ्थ कंडीशन में क्या होता है कि आर वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो और ज़्यादा वाइल्ड होता रहता है। और ज़्यादा वाइल्ड होने के कारण क्या होता है, वह ब्लेंड हो जाता है टी वेव के साथ में, क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है या फिर मिक्स हो जाता है, एंड क्या देता है, वाइड बिजार्ड बाईफेजिक डिफ्लेक्शन। उस डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, साइन वेव फॉलो बाय असिस्टोल। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, बट फिफ्थ कंडीशन में क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा वाइड होता जाता है। और ज़्यादा वाइड होने के साथ में क्या हो जाता है, वह टी वेव के साथ में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, एंड क्या देता है, वह हमें एक बिजार्ड बाईफेजिक, एक मतलब एक विचित्र सी स्ट्रक्चर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइन वेव। तो हमें क्या दिखती है, फिफ्थ कंडीशन साइन वेव दिखती है। साइन वेव के बाद में क्या होता है, मोस्ट सीरियस कंडीशन आ जाती है और क्या हो जाता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर अगर पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सीवियर हाइपरकैलेमिया कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट एंड नीड इमीडिएटली ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट के अंदर मतलब पेशेंट की मतलब अगर ईसीजी के अंदर वाइल्ड मतलब साइन वेव का फॉर्मेशन हो गया है और उसे
तो हमें उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे कार्डियक अरेस्ट आने का बहुत खतरा रहता है, और कार्डियक अरेस्ट आ गया उसके बाद में उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ईसीजी के अंदर क्या क्या हाइपरकैलेमिया कंडीशन कॉज होने पर क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। फर्स्ट तो होता है जो हमारा टी वेव होता है वह टॉल होता है, टेंट होता है एंड पीक्ड हो जाता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों ने बात करी जो पीआर इंटरवल हो जाता है वह प्रोलॉन्ग हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड आप लोगों ने बात करी जो पी वेव होती है वह क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है या फिर हम लोग बात करते हैं फुली डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा वाइड हो जाता है, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें फिफ्थ कंडीशन, वह वाइड होता जाता है, फिर वह क्या हो जाता है टी वेव के साथ में मर्ज हो जाता है। एंड कौन सी वेव देता है, साइन वेव देता है। साइन वेव देने के बाद में अगर उसे इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है एंड पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। देखिए मतलब पोटेशियम लेवल किस पोटेशियम लेवल पर हमें कौन कौन सी ईसीजी चेंजेस मिलते हैं। जैसे हम लोग मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो होता है वह 5 मिली इक्विवेलेंट जो होता है वह नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल होता है। बट अगर हमारी बॉडी में मतलब थोड़ा सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ा है, मतलब जैसे 5.5 से 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में पोटेशियम लेवल बड़ा है, तो वह क्या होता है, तो हमें ईसीजी के अंदर क्या मिलेगी, पीक्ड टॉल टेंट टी वेव मिलेगी। सिर्फ हमें यही मिलेगा। ये चीज़ याद रखना कि अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम लेवल थोड़ा बड़ा है, कितना 5.5 टू 6 मिली इक्विवेलेंट बड़ा है, तो हमें ईसीजी के अंदर सिर्फ ये दिखेंगे। फिर जब हमारी बॉडी के अंदर आगे जाके और पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, मतलब 6 टू 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो क्या होगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा एंड फ्लैट पी वेव मिलेगी। तो पहले हमें याद रखना है कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल क्या है, 5 मिली इक्विवेलेंट। बट जैसे धीरे धीरे पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो हमारी ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे थोड़ा एक सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ा, तो जैसे कितना बढ़ा, 5.5 टू 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बढ़ा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पीक्ड टॉल टेंट टी वेव, और क्यूटी इंटरवल जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, या फिर हम बात करते हैं शॉर्ट हो जाता है। ये चीज़ हमेशा याद है, मैं आपको आगे बताना भूल गई थी। क्यूटी इंटरवल भी शॉर्ट हो जाता है, पीआर इंटरवल जो होता है प्रोलॉन्ग हो जाता है। सेकंड क्या होगा, फिर थोड़ा और पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, कितना होगा, 6 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, तो क्या होगा, पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा और पी वेव क्या होगी, फ्लैट हो जाएगी या फिर धीरे धीरे डिसअपेयर हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि 7 जब हमारा पोटेशियम लेवल, फिर अगर और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, दवाई नहीं ली, फिर पोटेशियम लेवल और बढ़ता गया, 7 टू 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वाइल्ड हो जाएगा। फिर हमने दवाई नहीं ली और ध्यान नहीं दिया और बढ़ता जाया, मतलब हमने डाइट में पोटेशियम लेता रहा या फिर लेते रहे, और पोटेशियम जो होता है मतलब 8 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और वाइड होता जाएगा, टी वेव के साथ में मर्ज हो जाएगा एंड साइन वेव मिलेगी हमें, और साइन वेव मिलेगी उसके बाद में क्या हो जाता है, सीरियस कंडीशन आ जाती है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, बायोफिजिक्स साइन वेव मिलती है। अब जो मैंने आप सभी को समझाया, मैं आपको एक सबको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई, हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या होता है, टी वेव जो हो जाती है पीक्ड हो जाती है, टेंट हो जाती है, टॉल हो जाती है, क्यूआर इंटरवल जो होता है क्यूटी इंटरवल जो होता है सॉरी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ईसीजी के अंदर हमें नॉर्मली हमें दिख रहा है कि ये हमारी नॉर्मल ईसीजी, बट इसके अंदर क्या होता है, तो टी वेव जो होती है वो इंक्रीज टी वेव जो होती है वह टॉल होती है, ठीक है, टेंट होती है एंड पीक्ड होती है। तो ये हमें टी वेव की हाइट दिख रही है, और टी वेव की हाइट जो होती है नॉर्मल जो होती है वह लिम्प लीड के अंदर कितनी होती है, 5 mm। अगर लिम्प लीड के अंदर 5 mm से ज़्यादा होती है तो वह क्या है, टॉल टी वेव है, और चेस्ट लीड के अंदर 10 mm से ज़्यादा है तो वह टॉल टी वेव है, ठीक है। सेकंड हम लोग को चेंजेस क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में देखिए ये हमारा पीआर इंटरवल है, ठीक है, और इसके अंदर पीआर इंटरवल देखिए, पीआर इंटरवल क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इस पीआर इंटरवल को यहाँ से लीजिए आप, ठीक है, पीआर इंटरवल जो होता है वह बढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो पीआर इंटरवल क्यों बढ़ा, जो पी वेव की हाइट होती है वो कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है, उसके कारण से भी पीआर इंटरवल थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने बात करी, टी वेव की हाइट जो थी वह टॉल हो जाती है, टी वेव टॉल टी टेंट वेव मिलती है, एंड टी वेव को हम टॉल टी टेंट वेव का तब कहेंगे जब टी वेव की हाइट जो थी लिम्प लीड के अंदर 5 mm से ज़्यादा होती है तो हम टॉल टी वेव कहेंगे, चेस्ट लीड के अंदर 10 mm से ज़्यादा होती है तो हम उस टी वेव को टॉल टी वेव कहेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होगी, पीआर इंटरवल जो होता है प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके अंदर देखिए पीआर इंटरवल और इसके अंदर देखिए आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, इसके अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो चुका है। थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पी वेव जो होती है वह क्या हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड जो होता है 2.5 मिली मतलब मिली वोल्ट से कम होने लग जाता है, या फिर क्या हो जाती है वह एब्सेंट हो जाती है। जब पी वेव एब्सेंट हो जाती है तो ये क्या होता है, पोटेशियम लेवल राइज, पी वेव बिकम एब्सेंट, द टी वेव इवन मोर पीक्ड। जब हम लोग बात करते हैं जब हमारे
थर्ड कंडीशन के अंदर जब पोटेशियम लेवल और बढ़ता है तो क्या हो जाता है, पी वेव डिसअपेयर होती है, तो टी वेव जो होती है और पीक्ड हो जाती है। देखिए इसके अंदर आपको टी वेव और पीक दिखेगी। जो प्रीवियस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम में देखिए आपको टी वेव इतनी पीक नहीं दिख रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव के अंदर बहुत डिफरेंस दिख रहा है आपको। बट इस वाले डायग्राम में देखिए टी वेव जो होती है और पीक्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी वेव क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब पी वेव एब्सेंट होती है तो टी वेव जो होती है और टॉल हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वाइड होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी फिफ्थ कंडीशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और वाइड होता जाता है, वाइड होता जाता है। वाइड होने के साथ में क्या होता है, टी वेव के साथ में क्या हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और कौन सी, एक बिजार्ड वेव का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइन वेव। ठीक है, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड पीक्ड टी वेव जो होता है वह मिक्स होकर या फिर ब्लेंड होकर एक बिजार्ड बाइफेजिक वेव का फॉर्मेशन करते हैं, उसे साइन वेव कहते हैं। ये साइन वेव, तो हमेशा याद रखना साइन वेव किस कंडीशन में दिखती है, हमें हाइपरकैलेमिया कंडीशन के अंदर दिखती है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया। फर्स्ट कॉज है कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया, किडनी डिजीज। किडनी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाइपरकैलेमिया कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब जो चांसेस होते हैं, जब अगर हमारी बॉडी के अंदर किडनी डिजीज हो जाती है तो हमें हाइपरकैलेमिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फर्स्ट लाइक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, एडिशन डिजीज़। मतलब आप ऐसे याद कर लो कि किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होएगी तो हाइपरकैलेमिया का होने की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेकंड है अ डाइट हाई इन पोटेशियम। मतलब हमारी ऐसी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम लेवल हाई होता है, उस कारण से भी क्या हो जाता है, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।